कुमारी मायावती ने किया है ऐसा काम। अरे भीम के दो गुलशन फूल है बेना का सीराम। भीम का मिशन सजाओ नया इतिहास बनाओ। भीम का मिशन सजाओ नया इतिहास बनाओ। माया बहन ने करके दिखाया सामाजिक परिवर्तन। माया बहन ने करके दिखाया वो सामाजिक परिवर्तन। मैंने इस बहुजन समाज के लिए पूरा जीवन ही समर्पित है और मैं इस वॉलेंटियर 20 साल से मैं इस बहुजन समाज को जगाने के लिए मेरा आपने 20 साल बीएसपी को दिया। क्या आप समझे बीएसपी की जो नीति है आप उससे कितना प्रभावित हुए? बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है बहुत अच्छी है और हमको हमारे महापुरुषों के मिशन पे चल करके जो महापुरुषों ने त्याग बलिदान और समर्पण की जो भावना सिखा के गए हैं, मैं इन सब पदाधिकारियों से भी यही निवेदन करूंगा और सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करूंगा कि इस मिशन मूवमेंट को जो महापुरुष छोड़ के गए हैं इसको आगे लेके जाए उनके बताए मार्ग पर। चुनाव 24 आ रहा है, बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, कहाँ तक आप उसे सही मान रहे हैं, कहाँ तक गलत मान रहे हैं? बहन जी बहुत अच्छा निर्णय ले रही है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा बहन जी को, क्योंकि बहन जी एक संघर्षशील है। बहन जी के ऊपर में एक छोटा सा गीत है कि बहन कुमारी मायावती ने किया है ऐसा काम। बहन कुमारी मायावती ने किया है ऐसा काम। अरे बहुत बहन कुमारी मायावती ने किया है ऐसा काम। अरे भीम के दो गुलशन फूल है बेना का सीराम। भीम का मिशन सजाओ नया इतिहास बनाओ। भीम का मिशन सजाओ नया इतिहास बनाओ। माया बहन ने करके दिखाया सामाजिक परिवर्तन। माया बहन ने करके दिखाया वो सामाजिक परिवर्तन। बहन के मिशन पे बहन ने कर दिया जीवन अर्पण। तो बहन जी ने जो आप कह रहे हो कि बाबा साहब का मिशन बहन जी बढ़ाएं, एक तरफ बीजेपी है 36 दल से ज़्यादा गठबंधन में, उसके साथ छोटी पार्टियां हैं, एक तरफ ये 26 दल हैं इंडिया में, तो कैसे एक सत्ताधारी पार्टी है पूरे देश में, एक कांग्रेस के भी कई राज्यों में सरकार है, तो कैसे आप उनसे मुकाबला ले पाएंगे? हम हमारे लोगों को घर घर जा कर के केडर के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वोट एक ऐसा है जिससे राजा बनता है, तो बहन जी और साहब काशीराम जी उनके बताए मार्ग पर चल करके हम लोगों को बता रहे हैं कि हम बहुत ही मजबूत होंगे। इस देश की परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। आप अकेले इतना जाओगे घर घर, उधर वो 36 दलों के कार्यकर्ता 38 दलों के कार्यकर्ता, तो उनसे आप लोहा कैसे ले पाओगे? कोई आंकड़े बताइए कैसे क्या? आंकड़े तो यही है कि हम घर घर जा करके लोगों को भी तो घर घर ही जाएंगे, फिर जाएंगे, पर हमारा बहुजन समाज इस चीज़ को जान गया है कि हमको कहाँ वोट देना है और कहाँ हमको वोट नहीं देना है। उत्तर प्रदेश में एक सीट रह गई है, आपके बहुत अच्छा जनाधार होगा। हम कई बार सरकार में कई बार गिरे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे लोगों का आगे गठबंधन से बसपा को फायदा हुआ या नुकसान? देखो हमारा वोट क्या है कि वो लोग ले लेते हैं, हमारे को वोट देते नहीं है। जो भी बहन जी हमारा निर्णय लेगी वो सर्वप्रिय नेता है, हम उनके आदेशों की पालना करें। बात आप कह रहे हो कि हमारा वोट ले लेते, कौन से आधार हैं आपके पास? कोई आंकड़े हैं ऐसे आपको सिद्ध कर सकें कि आपका वोट लिया और आपको नहीं दिया? बिल्कुल, हमने यहाँ पर यूपी के अंदर गठबंधन किया है, समाजवादी पार्टी से काफी पॉलिटिक्स किया, पर वो लोग हमको वोट नहीं देते, हमारा वोट ले जाते हैं। कई ऐसी तो कहने की बात हुई, मैं कितना आपको कोई आंकड़े हो, मतलब जैसे कि सपा की ज़्यादा सीट आ गई हुई आपसे या आपकी कम रह गई हुई, ऐसे कोई आंकड़े? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है बहन जी। जो 2014 में एक भी सांसद नहीं था, सपा गठबंधन के बाद 10 सांसद बने, बस सपा के 5 ही रह गए, 14 में 5 थे। तो क्या लग रहा है
सपा को ऐसे तो फिर बसपा को फायदा हुआ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग वोटर दे करके हमारे बनाए जाएंगे। तो उनका वोट अगर वो लेते तो समाजवादी पार्टी के 5 की जगह 10 होते। अगर हमारे को समाजवादी पार्टी अन्य दल के देते तो शायद हम इस देश के प्रधानमंत्री कब के हो गए होते। वो हमारे देते नहीं है साहब, हमको वोट देते नहीं है। जो भी कोई आते आंकड़े हैं? आंकड़े यूपी के देख लो आप, यूपी के काफ़ी आंकड़े हैं। हमने काफ़ी लोगों को वहाँ दिया है, वहाँ 400 कोई सीट है वहाँ पर। नहीं